जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बरसती रहे। हनुमान जी महाराज की भी कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। जो आप चाहें वह मनोकामना आपकी भगवान अवश्य पूर्ण करे। मैं भी भगवान के चरणों में यही अर्जी रखता हूँ। तो जय माँ काली सभी को। विशेष करके जो आज की इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी क्या कोई भी मंत्र को प्रतिदिन जप सकते हैं कि नहीं, और प्रतिदिन जपने से क्या आपके जीवन में परिणाम देखने को लिए मिलता है, क्या परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता है, या प्रतिदिन मंत्र से हानि होती है, या फिर प्रतिदिन मंत्र जपने के फायदे होते हैं, या फिर कौन से मंत्रों को प्रतिदिन जपना चाहिए कि प्रतिदिन नहीं जपना चाहिए। क्योंकि मंत्र भी बहुत से प्रकार के मंत्र हैं, क्योंकि सावर मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, बंगाली मंत्र हैं इत्यादि निम्न निम्न प्रकार के। जहाँ आप देखने के लिए जाएंगे उस प्रकार के मंत्र आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इस्लाम में भी मंत्र होते हैं। तो मंत्र हैं जो मंत्र कई प्रकार की हैं, जैसा कि भानुमति तंत्र में जाएंगे तो भानुमति के मंत्र मिलेंगे, या फिर कबीरपंथी की में जाएंगे तो कबीरपंथी के मंत्र मिलेंगे, इस्लाम में जाएंगे तो इस्लामी मंत्र मिलेंगे, या फिर कोई भी नाथ पंथ में जाएंगे तो नाथ संप्रदाय के सारे मंत्र मिलेंगे। जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में आपके लिए उसके मंत्र मिलेंगे। तो विशेष करके क्या सभी मंत्रों को प्रतिदिन जपा जा सकता है कि नहीं, आज की इस वीडियो में यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कृपया करके यदि आपने अभी तक माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए विशेष करके वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट कि कौन से मंत्रों को जपा जाए। विशेष करके यदि आपके पास कोई सावर मंत्र है, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यह मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूँ तो मेरे लिए पता है, और कोई इतने सारे मंत्रों का प्रयोग नहीं करता होगा जितने सारे मंत्रों का मुझको मैं प्रयोग करता हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो विशेष करके यदि आपके पास कोई सावर मंत्र है तो सावर मंत्र विशेष करके आपका सिद्ध होना चाहिए, और सिद्ध होने के बावजूद भी प्रतिदिन आपके लिए उस मंत्र की एक माला निकालनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सावर मंत्र की जो शक्ति होती है उसमें शक्ति जाती है, तो वह मंत्र जागृत होता है। जितना आप जप करते हैं उतना पावरफुल वह मंत्र बनता है। तो सावर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो जागृत होने पर एक मंत्र से आप कई तरीके की काम कर सकते हैं। मंत्र एक ही रहेगा, मतलब उस मंत्र से आप कई तरीके के काम कर सकते हैं। जैसे कोई मंत्र है हनुमान जी के दर्शन करने का, तो उस मंत्र की सहायता से आप भूत प्रेत जिन जिन्नात को भी हटा सकते हैं, कोई को झाड़ा भी दे सकते हैं, कोई की सवारी उपास्य भी खोल सकते हैं एक ही मंत्र से। तो यह होते हैं सावर मंत्र। तो सावर मंत्र को आप विशेष करके जप सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप सोफा पर बैठे हैं सो जप रहे हैं, या फिर कहीं खाना खा रहे हैं सो जप रहे हैं। कदापि ऐसा ना करें। सावर मंत्र में पूजा की स्थान पर आप जप सकते हैं। और विशेष करके जो वैदिक मंत्र होते हैं, तो वैदिक मंत्र में क्या होता है, आप कहीं पर भी उन मंत्रों को जप सकते हैं। ध्यान रहे कि गंदी जगह पर ना जपें, अच्छी जगह पर जपें। खाना खा रहे हैं फिर भी जप कर सकते हैं, पलंग पर लेटे हैं फिर भी जप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र इस तरीके के मंत्र होते हैं। और जो विशेष करके वैदिक मंत्र में जो साधक वैदिक मंत्रों की सिद्धि चाहता है, इतनी आसानी से वैदिक मंत्रों की सिद्धि नहीं मिलती। वैदिक मंत्र में क्या होता है कि कई साल लग जाते हैं साधक के लिए, पर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। एक एक ढाई करोड़ मंत्र जप करना पड़ता है, फिर भी मंत्र देखने को लिए मिलता है, सिद्ध नहीं होता। उस सावर मंत्र में जितनी संख्या बताती है, अगर उस विधि विधान से कर लिया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सावर मंत्र ऐसा होता है। और विशेष करके जो बंगाली मंत्र होते हैं, बंगाली मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं।
कुछ साबर मंत्र भी स्वयं सिद्ध होते हैं। तो जो मंत्र स्वयं सिद्ध है, स्वयं में जागृत है, तो विशेष करके क्या आप उन मंत्रों को हर जगह पर जप सकते हैं कि नहीं। ध्यान रहे, जो मंत्र स्वयं सिद्ध है उन मंत्रों को आप पूजा स्थान पर भी ना जपें, पूजा स्थान पर भी ना पढ़ें, क्योंकि क्या होता है उसकी शक्ति आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि आपने आह्वान किया है तो मुझे काम दो। तो विशेष करके आपको उन मंत्रों को जब ज़रूरत पड़े तभी उन मंत्रों को, स्वयं सिद्ध मंत्रों को बोला जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। हाँ, यदि आप उनको याद कर रहे हैं तो कितनी बार बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रहे, जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं उनको किसी भी आरामदायी चीज़ पर बैठकर ना पढ़ें। ध्यान रहे, जमीन होती है, जमीन पर बैठकर पढ़े जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनके पास स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जागृत मंत्र होते हैं, वो गद्दी, यहाँ तक कि जो आसन होता है, आसन पर भी बैठकर वो मंत्र जप नहीं करते, मंत्र जप नहीं पढ़ते। सवारी उपासी भी आसन पर बैठकर नहीं लेते, सिर्फ वो बैठते हैं जैसे बैठे होंगे ज़मीन पर ही, और बस मंत्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सवारी उपासी आ जाती है। स्वयं सिद्ध मंत्र भी कुछ ऐसे मंत्र होते हैं उनमें स्वयं से शक्ति होती है। ऐसा माने तो स्वयं सिद्ध मंत्र उनको सिद्ध आपको लिए नहीं करना पड़ता, उसमें कोई ना कोई शक्ति का आवाहन होता है कि कोई गुरु या फिर जो भी जहाँ से आपको मंत्र प्राप्त होता है, तो मंत्र में एक न एक शक्ति बैठी हुई रहती है। तो जब भी आप उस मंत्र का आवाहन करते हैं तो वो आवाहन से वो शक्ति वहाँ पर आ जाती है। ऐसा होता है बंगाली मंत्र का। अब विशेष करके जो निम्न प्रकार के आपके गांव में मंत्र मिलेंगे या फिर आपके बूढ़े बुजुर्गों से मंत्र मिलेंगे, तो क्या उन मंत्रों को प्रतिदिन जप सकते हैं। ध्यान रहे, आप सभी को ध्यान में बात को रखना होगा। विशेष करके जो बूढ़े बुजुर्गों के पास मंत्र होते हैं वो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उनके लिए उन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना होता है। ध्यान रहे, सिर्फ उन मंत्रों का दीपावली या होली पर याद किए जाते हैं और तत्काल उन मंत्रों से काम लिया जाता है और वह मंत्र काम भी करते हैं। इतने प्रचंड शक्तिशाली ये मंत्र होते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम। सभी को आज की वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम अवश्य लिखें। और हाँ, यदि कोई साधना संबंधित, कोई अनुभव संबंधित, मारण, विधि विशेष, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि षट कर्म में से कोई भी कर्म करवाना हो तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। या फिर कोई भी भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मोकिल, खबीस इत्यादि कोई भी शक्ति परेशान कर रही हो तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है, शक्तियों को हटवा भी सकता है। किसी की यदि चौकी नहीं लग रही तो वो चौकी क्यों नहीं लग रही, या फिर कोई भी इत्यादि इस्लामी तंत्र के हिसाब से भी देखा जाए तो इस्लाम भी संपर्क कर सकते हैं। मैं क्योंकि सब धर्मों का ज्ञान रखता हूँ, सब धर्मों के बारे में, उनके मंत्र, उनके विधि विधान। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको कोई भी प्रकार की साधना संबंधित या फिर अनुभव संबंधित जानकारी लेनी हो तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।